नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कभी कभी अपनों के साथ रहने के लिए अपने हक का त्याग भी करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक परिवार की है। एक तरबूज बेचने वाली लड़की ने कैसे एक सबक सिखाया एक व्यक्ति को, जिससे उसके बिखरते हुए या टूटते हुए परिवार को सहारा मिला। दो भाइयों के बीच में जो मनमुटाव था उसको दूर किया। किस तरीके से कोई भी व्यक्ति हमें कोई सीख दे जाता है, और ज्ञान सचमुच में लोग सही कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। कभी छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हमें ज़िंदगी में कोई सबक सिखा ही जाता है। एक व्यक्ति थे जो अपनी फैमिली परिवार के साथ में कहीं पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में एक हाईवे के पास में गाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा कि रोड पे एक लड़की तरबूज बेच रही है। उनके बच्चे ने जैसे ही उस लड़की पे उस बच्चे की नज़र पड़ी तो बच्चा बड़ी तेज़ से कहने लगा, पापा पापा मुझे तरबूज खाना है। तो उनकी पत्नी जो थी वो उतरी और गाड़ी से और तरबूज बेचने वाली लड़की के पास गई और उससे पूछने लगी कि तरबूज कितने का है। लड़की ने कहा कि 50 रुपये का है मैम साहब। महिला ने कहा कि अरे ये तो बहुत महंगा है, हमारे यहाँ तो 30 रुपये का मिल जाता है, मैं 40 रुपये दूँगी। लड़की ने कहा कि नहीं मैम साहब, 40 रुपये में तो हमारी खरीद भी नहीं है। लड़की ने कहा कि चलिए ठीक है, आप ना आपकी ना मेरी, मैं 45 रुपये में दे देती हूँ। लड़की तरबूज लेके गाड़ी में रखने के लिए गई। उसने जैसे बैठे हुए बच्चे को देखा और उसको पुचकारने लगी, कह रही अरे बहुत प्यारा बच्चा है, ये तो बिल्कुल मेरे भाई। बिल्कुल भाई बोलते ही वो चुप हो गई। महिला ने कहा क्या हुआ तुम्हारे भाई को, तुम चुप क्यों हो गई? लड़की ने कहा कि मेरा भाई अभी 2 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया, वो मात्र 2 साल का ही था। महिला ने कहा कि जब तुमने इसको भाई बोला है तो अपने भाई के लिए ही 40 रुपये में दे दो। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं अपने भाई को दे देती हूँ। उसने वो तरबूज उस बच्चे को जैसे ही पकड़ाया, भारी तरबूज था, बच्चा नहीं पकड़ पाया, तरबूज नीचे गिर के टूट गया। महिला ने कहा कि लड़की ने तुरंत कहा कि मैं दूसरा तरबूज लेकर आती हूँ अपने भाई के लिए। लड़की भाग के गई और दूसरा तरबूज लेके आ गई। महिला बैठी बैठी सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों तरबूज के पैसे मुझसे मांगने लगे, क्योंकि पहला तरबूज तो इसकी गलती से टूटा था ना, इसको मुझे देना चाहिए था, हमारी गलती से तो टूटा नहीं। लड़की ने वो तरबूज उस महिला को दिया और बोली कि नहीं नहीं, हम एक ही तरबूज के भी पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो तरबूज तो मैंने अपने भाई को दिया था, और अब रिश्ते निभाने के लिए फ़ायदा और नुकसान क्या देखना। उनके पति ये बात सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत 100 रुपये निकाल के देने लगे कि क्या 10-20 रुपये के लिए मोल भाव करती हो, लो बेटा 100 रुपये ले लो। लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो तरबूज मैंने अपने भाई को दिया था। इतना बोल के वो लड़की जाने लगी। महिला को पता नहीं क्यों उस पर क्या तरस आया या क्या उनको अच्छा लगा उनकी बातों में। उनके पास एक गिफ्ट का डब्बा रखा हुआ था जो पार्टी में जा रहे थे देने के लिए। उन्होंने उस लड़की को बुलाकर वो डिब्बा दे दिया। लड़की ने जैसे ही डिब्बा खोला तो उसमें एक छोटी सी रिंग थी। लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे इतना महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए। महिला ने कहा कि नहीं नहीं, जब तुमने इसको भाई बोला है तो तुम अपनी माँ की तरफ से ये गिफ्ट रख लो। लड़की ने गिफ्ट रख लिया और वो चले गए। ये बात सुनते ही उस आदमी के अंदर इतना बदलाव आया और सुनते ही उसको बड़ा अच्छा लगा कि रिश्तों में फ़ायदा और नुकसान क्या देखना। तुरंत उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया, क्योंकि उनके परिवार में भी दो भाइयों के बीच में छोटा सा विवाद चल रहा था ज़मीन को लेकर। भाई को फ़ोन किया और कहा भाई साहब, आपको जो ज़मीन चाहिए हो ले लीजिएगा, रिश्तों में फ़ायदा या नुकसान क्या देखना, आज मुझे समझ में आया। भाई ने तुरंत ही कहा छोटे तुम्हें क्या हो गया, इतनी अच्छी बात कह रहे हो, चलो आओ घर आके हम लोग चाय पीते हैं। दोस्तों,
सचमुच में रिश्ते निभाने के लिए फ़ायदा या नुकसान नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते होते ही ऐसे हैं। अपनों का प्यार, अपनों का साथ एक अलग ही छत्र छाया होती है। हमेशा साथ रहें, मुस्कुराते रहें और फ़ायदे नुकसान की कभी भी आप मन मुटाव नहीं रखना चाहिए जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आए। रिश्ते बड़े ही नाजुक और अनमोल होते हैं। कुछ रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते या दोस्ती के रिश्ते हमें बहुत कुछ देते हैं। हम दुनिया में भले ही अकेले आए हों, पर ये सारे रिश्ते पाकर हम लोग दुनिया में बहुत खुश रहते हैं। और अगर अच्छे रिश्ते निभें तो जीना का आनंद ही अलग आता है। एक नई कहानी के साथ हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।